सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा का एक दिव्य रूप माँ कात्यायनी कैसे प्रकट हुआ और क्यों ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए सिर्फ माँ कात्यायनी की ही उपासना की? दोस्तों, हर कथा के पीछे एक अदृश्य सत्य होता है और हर भक्ति के पीछे एक गहरा रहस्य। आज हम जानेंगे माँ की उस दिव्य शक्ति का वो पन्ना जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। इसी समय ही महर्षि कात्यायन कठोर तपस्या कर रहे थे। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। इसी कारण उन्हें माँ कात्यायनी कहा गया। लेकिन ये सिर्फ जन्म की कथा नहीं थी, ये एक महायुद्ध की तैयारी थी। माँ का ये स्वरूप एक योद्धा का है, जिनका जन्म ही महिषासुर जैसे असुर के विनाश के लिए हुआ था। दोस्तों, माँ कात्यायनी का एक गहरा अर्थ भी बताया जाता है। उनकी चंद्रहास तलवार केवल दुश्मनों का विनाश नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार और अज्ञान को मिटाने का प्रतीक भी मानी जाती है। अब दूसरी ओर श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रज की गोपियों ने मार्गशीर्ष मास में यमुना किनारे रहकर 1 महीने तक माँ कात्यायनी का व्रत किया। उन्होंने माँ दुर्गा के उसी रूप की उपासना की जो उनके संकल्प से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है, माँ कात्यायनी। वो प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाये नंदा गोप सुताम देवी पतिम में कुरुते नमः। उनकी एक ही इच्छा थी कि उन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। परंपरा में माँ कात्यायनी को संकल्प सिद्धि और मनोकामना से जुड़ा हुआ रूप माना गया है और इसी श्रद्धा के साथ गोपियों ने उनकी आराधना की। पौराणिक व्याख्याओं में माँ कात्यायनी को आंतरिक जागरण और दृढ़ संकल्प की शक्ति से भी जोड़ा जाता है, जो भक्त को सही दिशा दिखाती है। माँ हमें सिखाती है कि प्रेम और शक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ गोपियों के लिए वो प्रेम की मूर्ति है, वहीं दुश्मनों के लिए विनाशक शक्ति। माँ कात्यायनी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले ही दिन माँ का ये सुंदर रूप इतना भयानक क्यों हो जाता है? कल जानेंगे माँ कालरात्रि का रहस्य, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आपको ये कथा सत्य और प्रेरणा से भरी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ कात्यायनी।